साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार के बनने वाली स्थिति को कैद किया। मतपेटिका में क्या जानकारी आ रही है एमपी और छत्तीसगढ़ से, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों जैसा कि आपको मालूम है, लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। उसी कड़ी में कल एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां पर एमपी में 71%, छत्तीसगढ़ में 68% मतदान हुए हैं। तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, छुटपुट हिंसा के बीच लगी वोटरों की लंबी कतारें। क्या जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ से, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में मतदाताओं ने शुक्रवार को जमकर हिस्सा लिया। एमपी में 71% से अधिक, जबकि छत्तीसगढ़ में 68% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दोनों प्रदेशों में छुटपुट हिंसा भी हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बीच केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। मतदान के बाद सिंधिया ने कहा कि वे सीएम की रेस से बाहर हैं। मतदान के बीच भिंड में भाजपा प्रत्याशी पर पथराव की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर हमला कर दिया था। घटना में उनके पैर में चोट लगी है। हालांकि मौके पर पुलिस तैनात है। मुरैना जिले में गोलीबारी की घटना हुई है। इंदौर के मऊ विधानसभा में मतदान से पहले कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। आरोप है कि वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले मतदाताओं को चुनावी प्रलोभन देने और मतदाताओं को अपने पक्ष करने के लिए एक बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं ने द्वारा मतदान को कुछ सामग्री बांटी जा रही थी। इसी को लेकर विवाद हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने देव दर्शन से दिनचर्या प्रारंभ की, हनुमान मंदिर में नमन किया, अपने पैतृक निवास परिसर में माता सुंदरा देवी चौहान की स्मृति में निर्मित मंदिर में नमन भी किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नर्मदा मंदिर में नमन किया है। नर्मदा जी घाट जाकर नर्मदा मैया की भी पूजा अर्चना की। इसके बाद धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान, पुत्र कार्तिकेय चौहान, कुणाल चौहान के साथ सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत के शासकीय माध्यमिक शाला में मताधिकार का भी उपयोग किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक 68.15% वोटिंग हुई है। इस राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दूसरे चरण में 1,63,14,479 मतदाता थे। इस चरण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राजिम जिले में नक्सल प्रभावित बिंदवाड़ा सीटों में 9 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। अब देखने का विषय है जिस तरह से बढ़ चढ़कर साक्षरता कर्मियों ने सरकार को जिताने का काम किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार हमारे साथ वादा खिलाफ की है, उसके विपक्ष में हम लोग मतदान किए हैं, और जो सरकार हमें अपने घोषणा पत्र में रखी है उनके पक्ष में हमने मतदान किया है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। जिस बनयोग से हमने लगातार सरकार का विरोध किया, सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, अब सरकार हमें अपने घोषणा पत्र में रखी है। एक बार हम पुनः देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार जैसे ही मंचासीन होती है हमारे संविदा बहाल करती है या नहीं, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। साथियों आपको मालूम है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों को घोषणा पत्र में रखा है। वहीं स्थिति देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर हम शिक्षा प्रेरकों के कहीं न कहीं समायोजित करेंगे। अब देखने का विषय है पूरे प्रदेश की जो खबरें हैं, जहाँ पर साक्षरता कर्मियों ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्रियों का भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद कर दिया है। आगे साथियों जैसे भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।